नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सभी सपरिवार कुशल और मंगल होंगे। सर्वप्रथम आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमारी पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा प्यार दिया। आशा है कि आपका प्यार इसी तरह हमारे साथ बना रहेगा और हमारा भी निरंतर यही प्रयास रहेगा कि हम आपके लिए इसी तरह से नवीन वीडियोज़ लेके आएँ, नए टॉपिक्स पे वीडियो लेके आएँ, ताकि आप सर्वप्रथम अपने स्वास्थ्य के प्रति, स्वास्थ्य के नियमों के प्रति जागरूक हो सके और फिर धीरे-धीरे स्वास्थ्य के नियमों पर चल के उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं नेक हम्प के बारे में। आजकल नेक हम्प एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन समस्या अब बनती ही जा रही है। जनरली हम लोग देखते हैं कि हमारी कान और कंधे एक डायरेक्ट सीध में रहते हैं, लेकिन नेक हम्प में होता क्या है कि हमारी गर्दन आगे की तरफ झुक जाती है और हमारे नेक के इस एरिया में एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट हो जाता है कि लगातार बैड पोस्चर की वजह से या लगातार मोबाइल देखने की वजह से हमारी गर्दन आगे की ओर झुकी रहती है और आगे की ओर लगातार गर्दन झुकी रहने की वजह से हमारी C7 के आस-पास जो है फैटी टिश्यू जमा होने शुरू हो जाते हैं और इन्हीं कलेक्टिव फैटी टिश्यू डिपॉजिट की वजह से वहां पर एक हम्प सा बन जाता है, जिसे कि हम लोग नेक हम्प कहते हैं। दोस्तों, हमें अपने नेक हम्प को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये देखने में तो सामान्य लगता है, लेकिन इससे हमारा बैड पोस्चर क्रिएट होता है। कई बार कॉन्फिडेंस भी लूज होता है। आप देखेंगे कि नेक हम्प अपने में एक प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन साथ ही बहुत सारी अदर प्रॉब्लम्स को भी अपने साथ इन्विटेशन देता है। नेक हम्प की वजह से आगे चलकर फर्दर आपको सर्वाइकल हो सकता है और लगातार गर्दन नीचे रहने की वजह से आपको थायराइड की भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि लगातार हमारी थायराइड ग्लैंड जब प्रेस होगी तो इससे हमारा थायराइड भी डिसबैलेंस हो जाता है। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आप जो हम आगे आपके फर्दर वीडियो में एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं, अभ्यासों को बताने जा रहे हैं, उनको नियमित रूप से करें। इनकी रिपीटिशन आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग करें। स्टार्टिंग 10 रिपीटिशन से करें और फिर धीरे-धीरे रिपीटिशन को बढ़ाते हुए 20 तक ले जाएं, 30 तक ले जाएं और इसके आप 1 सेट, 2 सेट और 3 सेट तक भी कर सकते हैं। हम आपको लगभग 10 से 12 एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। इन एक्सरसाइज में से आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग कोई भी वर्कआउट को चूज कर सकते हैं, कोई भी अभ्यास को चूज कर सकते हैं और आप पाएंगे कि इनके निरंतर अभ्यासों से बहुत ही कम समय में आपका नेक हम्प है जो ठीक हो चुका है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने आप से ही कमिटमेंट करनी पड़ेगी कि जितना हो सकता है हम कोशिश करें कि इन गैजेट्स का, मोबाइल का, लैपटॉप का कम से कम इस्तेमाल करें। अब हम मोबाइल, लैपटॉप या गैजेट्स का इस्तेमाल बिल्कुल बंद तो नहीं कर सकते, मगर हाँ, हम इसे लिमिटेड जरूर कर सकते हैं। और साथ ही साथ इनके यूज के साथ हमें ये बात भी ध्यान रखना चाहिए कि जितना ही जरूरी इनको यूज करना है, उतना ही जरूरी हमें अपने फिजिकल हेल्थ के बारे में भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अपने पोषण के बारे में ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ताकि हम लोग नेक हम्प जैसी समस्या का शिकार ना हो और इसके आगे जो अदर गंभीर समस्याएं सर्वाइकल हो सकती है या नेक हम्प की वजह से लगातार मोबाइल किसी गैजेट को देखने की वजह से हमारी आईसाइट वीक हो सकती है, उन समस्याओं तक ना पहुंचे। हमें बीच बीच में एक शॉर्ट रेस्ट लेना जरूरी होता है। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हम लोग आज के योग अभ्यासों की ओर। सबसे पहला अभ्यास है, हमें अपने फिंगर्स को इस तरह से इंटरलॉक करना है और हाथों को सीधा रख के लंबी गहरी सांस भरते हुए, गर्दन सीधी रखते हुए अपने हाथों को लेके जाना है पीछे और पूरा स्ट्रेच और एक्सहेल करते हुए डाउन और लंबी गहरी सांस भरते हुए पूरी मसल्स को हाथों को स्ट्रेच करते हुए पूरा बैक इनहेल 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 और कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड 1 2 3 एंड एक्सहेल करते हुए डाउन। बढ़ते हैं हमारे दूसरे अभ्यास की ओर। दूसरे अभ्यास के लिए हम लोग अपने पास एक चेयर ले लेंगे और वज्रासन में बैठकर धीरे धीरे लंबी गहरी सांस भरते हुए उठेंगे। अपने दोनों कोहनियों को प्लेस करेंगे चेयर के ऊपर और एक्सहेल करते हुए डाउन और हमारे हाथ हमारी शोल्डर्स बैक पे रहेंगे जहां पे हमारा नेक हम्प है और लंबी गहरी सांस भरी और सांस छोड़ी डाउन और सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए डाउन और सांस भरते हुए अप। धीरे धीरे और वापस आएंगे। हम लोग पीछे एक चेयर का सहारा ले लेंगे जिससे हमारी पीठ चेयर पे होल्ड करेगी। लंबी गहरी सांस भर के अपने हाथों को स्प्रेड करते हुए डीप इनहेल, बैक स्ट्रेच स्ट्रेच करेंगे, गर्दन को सीधा ही रखेंगे और एक्सहेल करते हुए रिलैक्स। लंबी गहरी सांस भरते हुए स्ट्रेच और एक्सहेल करते हुए रिलैक्स। लंबी गहरी सांस भरते हुए स्ट्रेच और एक्सहेल करते हुए रिलैक्स। हमारे चौथे अभ्यास की ओर लंबी गहरी सांस भरते हुए घुटनों पर खड़े होते हुए बैक स्ट्रेच एंड एक्सहेल रिलैक्स, बैक स्ट्रेच
एंड एक्सेल, रिलैक्स। इनहेल बैक स्ट्रेच और एक्सेल, रिलैक्स। बढ़ते हैं हमारे 5वें अभ्यास की ओर। लगाएंगे पद्मासन। अब मैट पे टर्न हो जाएंगे। पद्मासन लगाने के बाद हम लोग आगे पेट के बल लेट जाएंगे। और दोनों हाथों से पीछे नमस्ते बना लेंगे। गुप्त पद्मासन है। गुप्त पद्मासन हमारे पोस्चर रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और हमारी नेक हम के साथ ही साथ लोअर बैक पेन और इसके अलावा भी जो भी कोई अगर पोस्चर डिसऑर्डर है उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हमारे लिए होता है। अगर आप पीछे ऐसे नमस्ते नहीं बना पा रहे तो अपने हाथों को ओपन करके नॉर्मल सीधे भी रख सकते हैं। चिन की जगह माथा भी ज़मीन पे लगा सकते हैं। जिन भाइयों को, जिन माताओं को, बहनों को ऐसी चौकड़ी मार के बैठने में या वज्रासन बैठने में समस्या होती है वो लोग इस सब अभ्यासों को कुर्सी में बैठ के भी कर सकते हैं। तो चलिए, ये थे बैठ के किए जाने वाले कुछ अभ्यास। अब हम कुछ अभ्यास करेंगे खड़े होके जो कि हमारे नेक हमको ठीक करने में हमें बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे 6वें अभ्यास की ओर। हमें करना क्या है, अपने पेट को दीवार पे लगा देना है और कोहनियों को मोड़कर हथेलियों को इस तरह से प्लेस कर देना है दीवार पे। और अब लंबी गहरी सांस भरते हुए अपनी हथेलियों से, कोहनियों से, पेट से दीवार को प्रेस करते हुए इनहेल करते हुए बैक बेंड करेंगे, बैक बेंड, और सांस छोड़ते हुए माथा दीवार पर। लंबी गहरी सांस भरते हुए पूरा स्ट्रेच करते हुए बैक और कोहनियों की फोर्स दीवार पे लगाएंगे। इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि कोहनियों के फोर्स से दीवार को प्रेस करना है और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। सांस भरते हुए बैक, पूरा प्रेस करेंगे बैक और सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड। बढ़ते हैं हमारे 7वें अभ्यास की ओर। हम अपने दोनों फिंगर्स को पीछे से इंटरलॉक करेंगे और पूरा स्ट्रेच करते हुए लंबी गहरी सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड, सेंटर और सांस भरते हुए पूरा बैक बेंड और हथेलियों को सिर की ओर रखेंगे। लंबी गहरी सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए डाउन, सेंटर, और हाथ में अपने हाथों को सिर की ओर और इनहेल करते हुए बैक बेंड और हाथों को सिर की ओर लेके जाने की कोशिश करेंगे एंड एक्सेल, रिलैक्स। कोई भी दरवाजे की दो साइड में हम इस तरह से अपने हाथों को रख लेंगे और लंबी गहरी सांस भरते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए आगे। सांस भरते हुए पूरा पुश करेंगे सीधे और सांस छोड़ते हुए आगे। सांस भरते पीछे और सांस छोड़ते हुए आगे। हम किसी भी चीज़ में पीछे इस तरह से अपने हाथों को होल्ड कर देंगे। लंबी की सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए डाउन। कमर और गर्दन को एकदम सीधी रखेंगे। सांस भरते हुए अप, सांस छोड़ते हुए डाउन और होल्ड। आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपके घुटने एकदम सीधे हों और आपके टोज के बराबर हों। इससे आपके घुटनों पे ज़्यादा जोर नहीं आएगा और पोस्चर देखिए कितना अच्छा हेल्दी, आपके शोल्डर्स पे हेल्दी स्ट्रेच आएगा और गर्दन एकदम सीधी। और धीरे धीरे लंबी गहरी सांस भरते हुए वापस और रिलैक्स। हम लोग एक हाथ का डिस्टेंस लेके दीवार से या पिलर से इस तरह खड़े हो जाएंगे। अब हम पैरेलल डिस्टेंस लेते हुए अपने दोनों हाथों से दीवार को या पिलर को पकड़ेंगे, पोल को पकड़ेंगे और लंबी गहरी सांस भरते हुए ऊपर, बैक बेंड और सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड और टेल बोन को पीछे की तरफ पुश करेंगे। गर्दन को, अपने गर्दन और कानों को दोनों बाजुओं के सेंटर में रखेंगे। इनहेल करते पूरा ऊपर, पुश करते हुए बैक और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड। इनहेल करते पूरा बैक और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड। दोनों कोहनियों को पीछे प्रेस करते हुए आपस में मिलाने की कोशिश करेंगे और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। पूरा स्ट्रेच एंड रिलैक्स। अब हम अपने हाथों को फोल्ड करके रखेंगे अपनी वेस्ट लाइन पे और फिर से लंबी गहरी सांस भरें और सांस छोड़ते हुए कोहनियों को आपस में मिलाने की कोशिश करें। सांस भरते हुए स्ट्रेच, सांस छोड़ते हुए स्क्वीज। 3, 4 एंड 5। हम क्या करेंगे, लंबी गहरी सांस भरते दोनों हाथों को ऊपर
और सांस छोड़ते हुए स्क्वीज करते हुए अपनी कोहनियों को पीछे की तरफ लेके आएंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। लंबी गहरी सांस भरी, सांस छोड़ी, सांस भरी, सांस छोड़ी, सांस भरी, सांस छोड़ी, सांस भरी और सांस छोड़ते हुए कोहनियों को पीछे स्क्वीज करेंगे। सांस भरते ऊपर और सांस छोड़ते हुए स्क्वीज, सांस भरते ऊपर और सांस छोड़ते हुए स्क्वीज। अभी तक की वीडियो में आपने देखा कि हम कौन कौन से अभ्यास को करके अपने नेक हम को रिवर्स कर सकते हैं, नेक हम को ठीक कर सकते हैं, अपने बैड पोस्चर को ठीक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक सही पोस्चर की, जिसे हमें मोबाइल देखते टाइम या लैपटॉप को यूज करते टाइम करना चाहिए। अगर आप मोबाइल देखना चाहते हैं तो मोबाइल को इस तरह से देखें, किसी दीवार का सहारा लें, कमर गर्दन एकदम सीधी रखें, हथेलियां आपके घुटनों पर और मोबाइल इस तरह से। और थक जाते हैं अगर, थोड़ा सा रिलैक्स करके कुछ सेकंड का आप फिर मोबाइल को देख सकते हैं। आजकल मार्केट में मोबाइल के इस तरह से एक इजी पोर्टेबल स्टैंड्स मिलने लगे हैं, जो कि बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में आपको मिल जाते हैं। आप इस तरह से मोबाइल को प्रॉपर स्टैंड पर रखकर दूर से मोबाइल को देख सकते हैं। इससे आपकी आई साइट भी ठीक रहेगी और आपका पोस्चर भी मेंटेन रहेगा। ठीक इसी प्रकार से आप अपने लैपटॉप के लिए भी, लैपटॉप पे काम करने के लिए भी एक सही चेयर का और सही टेबल का इस्तेमाल करके अपने बैड पोस्चर को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में हमने देखा कि नेक हम्प होता क्या है, ये कैसे होता है, नेक हम्प को दूर करने के लिए हम किन एक्सरसाइजेस को, किन योग अभ्यासों को कर सकते हैं और अपना पोस्चर कैसे मेंटेन कर सकते हैं ताकि हम इस समस्या से बच सके। आप भी नेक हम्प से जूझ रहे हैं तो इन सभी अभ्यासों का निरंतर अभ्यास करें, या आपकी जानकारी में आपको कोई मित्र है, कोई दोस्त है, तो उनको भी आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी हेल्दी जीवन जी सकें। अगर आपका हमारे लिए कोई सुझाव है तो कृपया करके उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, या आप हमसे किसी पर्टिकुलर टॉपिक में वीडियो चाहते हैं उसके बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो परिवार हेल्थ आपका अपना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि वो भी एक स्वस्थ जीवन का लाभ ले सकें। आप लोगों के उत्तम स्वास्थ्य और मंगल जीवन की कामना के साथ आप संपूर्ण वीडियो में हमारे साथ बने रहे। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, यही हमारी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है। और 15 अगस्त की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।